बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात गुना की करेंगे। बिजली इंजीनियर साहब का बंदूक प्रेम जरा देखिए आप। जैकी वर्मा का हवाई फायर करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बंदूक और पिस्टल से फायर करते नजर आ रहे हैं जैकी वर्मा। अरोन क्षेत्र के बिजली वितरण केंद्र पर पदस्थ हैं जेई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने भी जेई पर आरोप लगाए हैं। बंदूक की नोक पर बिल वसूली करते हैं वर्मा। ये तस्वीरें आपके सामने गुना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिजली इंजीनियर का बंदूक का प्रेम जरा देखिए। जेई जैकी वर्मा का हवाई फायर करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। 5 महीना साहब जो हमारी डीपी नहीं है और साहब कहाँ जाते हैं, चक्कर लगा लगा चप्पल घिस गई हमारी। साहब से बोलते हैं हमारी डीपी दो, 10,000 रुपये हमने एक बार दे रहे थे और साहब को मैं दोबारा गाओ कहूँ बताते हैं प्राइवेट है, कहूँ तुम्हारी निजी है, 20,000 रुपया और दो जब डीपी हम तुम्हें देंगे। उन्हें में बंदूक की नोक पे बिल्ले ले लेंगे तो बंदूक की नोक बताते साहब। और जो जब अपन उनसे कहते हैं साहब हमारी रिक्वेस्ट सुनो, अपन बोलवे के चांस ही नहीं दी और वो फटाफट 1000 बातें सुना दी। और ज्यादा जानकारी के लिए विजय जोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, बंदूक की नोक पर जेई बिल वसूली किया करते हैं, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं देखिए गुना जिले के प्रभारी मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, जो कि ऊर्जा विभाग से आते हैं। उसके बावजूद भी अगर बिजली विभाग के अधिकारी इस तरह की अगर किसानों को और एक आम आदमी को अगर धमकी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो उनका वीडियो भी एक वायरल हुआ है जिसमें वो खुद कह रहे हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी कि हम अगर इस तरह का अगर कोई ऐसा होता है तो बिजली का बिल वसूल किया जाएगा। और इसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जेई आरोन है उनका फायर करते हुए का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जो है पूरा मामला जो है अब संज्ञान ले चुका है। लेकिन संज्ञानतापूर्ण बात यह है कि प्रद्युमन सिंह तोमर जो कि जिले के प्रभारी हैं वो इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस मामले में जब हमारी गुना पुलिस अधीक्षक जो है पंकज श्रीवास्तव से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत हमारे सामने आती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई शिकायत सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि ऊर्जा मंत्री के प्रभारी के जिले में अगर इस तरह की अगर हरकतें हो रही हैं और विद्युत विभाग के कर्मचारी खुलेआम किसानों को धमकी दे रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहीं ना तो अधिकारियों को उनका खौफ है और ना ही मंत्रियों का उनको खौफ है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 मामले में बड़ा आदेश सामने आया। बिना हाईकोर्ट की अनुमति के ना हो कोई नियुक्ति। कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। कई उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप है। रोजगार पंजीयन जीवित न होने पर चयन किया गया। चयन प्रक्रिया के दौरान पंजीयन नवीनीकरण होने पर यह फेल कर दिया गया। करीब 6000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या है पूरा मामला आखिर? देखिए ऋतु, एक बहुत बड़ा आदेश जो है आज हाईकोर्ट द्वारा दिया गया, ऐसे मंत्रिम आदेश कह सकते हैं, जो कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती 2030 में फिलहाल बिना अनुमति के कोई भी नियुक्ति जो है सरकार ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दस्तक दी और बतलाया था कि उन्होंने न केवल फिजिकल बल्कि जो नियमित रूप से टेस्ट लिया जाता है उससे उत्तीर्ण किया था, बावजूद इसके उन्हें फेल घोषित किया गया। और उसकी मूल वजह ये थी कि जो रोजगार पंजीयन का कार्ड है वो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो चुका था, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन के पहले वो उसे रिन्यू करा चुके थे, लेकिन इसे भी पीबी द्वारा नहीं स्वीकारा गया। यही वजह रही कि उन्हें फेल घोषित कर दिया गया, जबकि रिटन और फिजिकल दोनों ही एग्जाम इन परीक्षार्थियों ने उत्तीर्ण किए थे। इस मामले पर जब हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई सुनी तो फिलहाल ये आदेश जो है अंतरिम आदेश जारी किया है। नोटिस जो है वो भी जारी किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को और पीईबी को, और निर्देश दिए कि वो फिलहाल इस पूरे मसले पर जवाब दें। 6000 पदों पर यह भर्ती हो रही थी। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक।
ग्वालियर में पार्षद हत्याकांड ने तूल पकड़ लिया है। हत्या के विरोध में लोग सड़क पर निकले और आरोपियों के घर को जमींदोज करने की मांग की। बारादरी चौराहे पर लोगों ने काफी हंगामा किया। हंगामे को देख पुलिस मौके से नदारद दिखी, तो वहीं पुलिस ने राजेश शर्मा, भूरा तोमर, विक्की कौशल सहित 2 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है, जबकि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पार्षद शैलू की मैरिज एनिवर्सरी की रात हत्या कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि दोस्तों ने पार्टी में शराब पिलाने के बाद हत्या की है। ये अभी इनके परिजनों को समझाया गया और भी जो इनके परिवार के लोग थे और इनके मित्र रिश्तेदार थे, इन सभी आक्रोशित थे, तो इनको पूरी बात समझाई गई और इनको ये बताया गया कि जो भी कानून के दायरे में जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। इनके द्वारा ये बताया गया आरोपियों की गिरफ्तारी करनी है। ऑलरेडी एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, अन्य आरोपी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना बिल्कुल मिल जाएगी इनको। और इसके अलावा इनके द्वारा ये बोला गया था कि इसको जो इनके जो मकान है उनको तोड़ा जाए, चूँकि सबसे पहली बात यह है कि जो अवैध मकान होते हैं, अतिक्रमण होता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मुलाकात की और निवेश पर चर्चा की। सीएम ने जनवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट का न्योता भी दिया है। बेंगलुरु में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपतियों से मुलाकात की। सीएम ने 1-to-1 चर्चा भी की। सीएम उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के फायदे गिनाते नजर आए। इसके साथ ही सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का भी उन्होंने यहां जिक्र किया। निवेश के लिए मध्य प्रदेश बहुत उपयुक्त राज्य है, क्योंकि सब चीजें हमारे पास है। हमारे पास जमीन है निवेश के लिए, 1,22,000 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक है हमारे पास, जहां निवेशक को जरूरत पड़ने पे हम तत्काल भूमि दे सकते हैं। हमारे पास 24/7 पावर की व्यवस्था है। दरअसल इंदौर में जनवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है और इस कार्यक्रम में दुनिया भर से इन्वेस्टर्स भारत आएंगे। सीएम ने समिट के लिए उद्योगपतियों को न्योता भी दिया है। आइए, आप सबका स्वागत। और ये मत समझना है कि केवल इन्वेस्टमेंट करने, निवेश के लिए बुला रहा हूं। हम इतने स्वार्थी भी नहीं है। अगर निवेश करना हो तो निवेश के लिए आइए, और नहीं करना हो तो मध्य प्रदेश घूमने ही आइए। आपका दिल बनता है। इन्वेस्टर समिट और निवेश को लेकर सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों सीएम ने मुंबई, पुणे में उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। निवेश को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रोज एक पेड़ लगाने की मुहिम 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। इंदौर पहुंचे धार्मिक उपदेशक और वाशिंगटन में इंटरनल वॉइस के संस्थापक स्वामी नलिनानंद गिरी जी महाराज ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की और कहा कि उनकी इस पहल से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंच रहा है। फ्लैक्स प्रिंटिंग को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करने वाले हैं। प्रत्येक दिवस हम 1000 पेड़ लगाते थे, तो मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, एक नहीं, आपके इतना बड़ा साम्राज्य है मध्य प्रदेश का, तो उसमें एक पेड़ क्यों, आप सबको प्रेरित कीजिए कि हर व्यक्ति एक पेड़ रोज लगाए। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करेंगे। राहुल गांधी को धमकी मामले में कार्रवाई हुई है। नागदा में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले अब आरोपी होगा। बता दें आपको, संदिग्ध व्यक्ति का नाम दया सिंह उर्फ प्यारे सिंह बताया गया है। उज्जैन पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तारी पर चुप्पी साध रखी है। थाना जूनी इंदौर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था धारा 507 का, और जिसमें जो आरोपी है उसका फोटो उनके द्वारा ही वायरल किया गया था, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी निर्देश थे कि इस टाइप का व्यक्ति जो दिखाई दे तत्काल उससे पूछताछ का अग्रिम कार्रवाई हेतु करने को बताया गया था। एसपी साहब के मार्गदर्शन में हम लोग सब सक्रिय थे। हमारी टीम से उप निरीक्षक गौतम सिंह बघेल अपने एक अन्य विवेचना में गए हुए थे, तो वहाँ पर ठाकुर भोजनालय के पास ये व्यक्ति खाना खाते हुए होटल में बैठा दिखा, तो उन्होंने फोटो मैच किया और फिर हमें बताया, फिर हमने और टीम भेज दी, उनको लेके आए थाने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खंडवा पहुंच चुकी है। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
और राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। आप यात्रा की तस्वीरें देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। लोग उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने होटल में नाश्ता भी किया। राहुल गांधी टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहर पहुंचे और टंटिया मामा को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ ही आदिवासी सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टंटिया मामा एक सोच और एक विचारधारा थे, उसी सोच के कारण मैं यहां आया हूं। मेरे लिए टंटिया मामा एक चिन्ह है, एक सोच है। एक व्यक्ति जरूर थे, मगर वो एक चिन्ह और एक सोच और एक विचारधारा भी थे। अगर आप आदिवासी हो और अगर आप यहां सबसे पहले रहते थे, तो इसका मतलब यह बनता है कि आप इस देश के असली मालिक हो। सरकार को आपकी पूरी मदद करनी चाहिए। अगर आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहे, आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहे, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप असली मालिक हो। आप एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने फरार चल रहे कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार और मनोज चावला को लेकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने बचाव किया। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पदयात्रा जारी है और इस पर सियासत भी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हैशटैग कैंपेन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर उमंग सिंघार को लेकर वीडी शर्मा ने प्रियंका गांधी से जवाब मांगा। उमंग सिंघार के अलावा खाद लूटकांड में आरोपी बनाए गए विधायक मनोज चावला को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। और उस चुनाव में जिस तरीके से लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ी भी, और वहां न लड़कियों के साथ न्याय कर सकी और यहां आई हैं, तो मेरी तो पहले उनसे आग्रह यह है कि उनकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में जो मंत्री थे, वो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको क्या न्याय दिलाने आई हैं? वो भी लड़की हैं, तो उनके लिए पहले न्याय दिलाने का काम करे। जनता जवाब चाहती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने उमंग सिंघार के मामले को पति पत्नी का झगड़ा बताया। साथ ही बीजेपी पर बेवजह मुद्दा बनाने के आरोप भी लगाए। उस लड़की ने, उमंग ने शादी की। अब शादी के बाद डिस्प्यूट हजारों लाखों परिवारों में भारत में है, तो उन सबको फिर जोड़ दो भाई किसी से। प्रियंका जी से सवाल पूछने का मेरा एक है ना कि आपने सवाल पूछना था कि आपके विधायक को खाद का गोडाउन लूटने की जरूरत क्यों पड़ी, ये प्रश्न आप नहीं पूछा। तब मेरी प्रियंका गांधी जवाब देती कि तुम किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हो, भाजपा ही हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विधानसभा चुनाव के पहले हो रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि पदयात्रा का सियासी फायदा उठाया जाए, जबकि इस यात्रा के असर को लेकर बीजेपी अभी से सतर्क है। यही वजह है कि दोनों ओर से जुबानी हमले जारी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी आक्रामक होती दिखाई दे रही है। ये यात्रा 26 नवंबर को इंदौर पहुंचने वाली है और इसी दौरान बीजेपी राहुल गांधी को तिरंगा झंडा भेंट करेगी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर का कहना है कि वे राहुल गांधी को तिरंगा इसीलिए भेंट करना चाहते हैं कि उनकी लंबे समय तक केंद्र में सरकार रहने के बावजूद वो कभी हिम्मत नहीं कर पाए कि श्रीनगर में जाकर तिरंगा झंडा फहरा सकें। वहीं बीजेपी के तिरंगा भेंट करने को लेकर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। आग्रह किया है कि लंबे समय तक आपकी सरकार होने के बाद और आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी श्रीनगर में आपने झंडा फहराने की बात तो ठीक है, वो कभी बात फहराना तो दूर है, बात भी नहीं की। लेकिन आज जब इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, धारा 370 समाप्त करके इस देश को जोड़ने का जब काम किया है
आतंकवाद के भय से पूरी तरह कश्मीर मुक्त हो गया, तब आपने वहाँ पर झंडा फहराने की बात की है, तो आप जो झंडा वहाँ पर जरूर फहराएं, यही हमारा उनसे आग्रह है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखने लगा है। जो फिरंगियों की बातें करते थे, फिरंगियों का साथ देते थे, आज तिरंगे की बातें करने लगे हैं। जिनके संघ के कार्यालयों पे आज भी तिरंगा नहीं फहराया जाता, वो तिरंगे की बातें करने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिल में तिरंगा बसता है। आजादी की और इसी में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है उसी दिन से ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब सियासत ना हो, बयानबाजी ना हो। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि इसका असर दिखेगा, तो एक तरफ बीजेपी कह रही है इसका कोई असर नहीं दिखेगा। बिल्कुल ऋतु, देखिए लगातार आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। कांग्रेस दावा कर रही है कि यात्रा बहुत सफल होगी और दूसरे दिन की यात्रा का जो पड़ाव है वो छैगांव माखन तक आकर यात्रा जो है वो थम चुकी है। कांग्रेस के तमाम सारे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं। अरुण यादव, सचिन यादव, कांग्रेस के सचिव मनीष राय, कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री हैं, ये सारे नेता यहाँ मौजूद हैं। सर, यात्रा 2 दिन हो चुके हैं, कितनी सफलता आपको लग रही है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार फ्लॉप बता रही है? देखिए, एक ऐतिहासिक दौर इस यात्रा के दरमियान हमको देखने को मिल रहा है। और तो कहते हैं ना कहावत है गांव में, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। पूर्ण रूप से बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा 5 राज्य पूर्ण करके मध्य प्रदेश में कल इसका प्रवेश हुआ है। आपने देखा होगा बुरहानपुर में ऐतिहासिक स्वागत मोहब्बतों के शहर में राहुल जी का हुआ है। और ये कारवां आगे बढ़ते जा रहा है। अगले 12 दिन तक मध्य प्रदेश में कारवां रहेगा और आप देखेंगे जैसा जैसा ये कारवां आगे बढ़ रहा है, जन सैलाब उमड़ कर राहुल जी के से मिलने के लिए आतुर हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा में जनसैलाब जो है वो लगातार उमड़ रहा है। कांग्रेस के तमाम सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। कमलेश्वर पटेल हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर, यात्रा सफल होगी, अभी 10 दिन और आपको आगे चलना है? यात्रा तो सफल हो चुकी है। जो मुख्य उद्देश्य था राहुल गांधी जी का, भारत जोड़ो, भारत जोड़ने का मतलब है भारत की जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जो संविधान हमारा बना है, संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, इन विषयों को लेकर राहुल गांधी जी सड़क पे उतरे हैं। संसद चलती नहीं, विधानसभा चलता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। खाद की अब बात करेंगे। खाद के लिए किसानों के हंगामे की अलग अलग जिलों की तस्वीरें देखने को मिली हैं। भोपाल के बैरसिया में किसानों के साथ महिलाएं और बच्चे भी लंबी कतारों में लगे रहे। हालांकि प्रशासन का दावा है कि खाद पर्याप्त है, लेकिन कतारों को देखकर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं शाहजहांपुर में किसानों ने खाद वितरण व्यवस्था से नाराज होकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ किसानों ने सोसाइटी के सामने सड़क पर चक्का जाम का प्रयास भी किया। बहरहाल किसानों के हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, व्यवस्था दुरुस्त कर किसानों को शांत कराया। प्रशासन ने उज्जैन और शहडोल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। उज्जैन में महाकाल थाना इलाके में अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि प्रशासन को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। ऐसे में अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हो चुका है। तो वहीं शहडोल में रेप और हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। यहां जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। देश को झंझोर कर देने वाला श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ गहलोत का पुतला फूंका। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी के आने पर बीजेपी ने साधा निशाना। प्रियंका के आने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत जारी। राहुल को तिरंगा भेंट करेगी बीजेपी। कांग्रेस ने तिरंगा भेंट करने को बताया बौखलाहट। राहुल गांधी को धमकी मामले में कार्रवाई। नागदा में एक शख्स हिरासत में। इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले होगा आरोपी।
ग्वालियर में बीजेपी पार्षद के मर्डर पर बवाल। 7 घंटे बाद बारादरी चौराहे पर खत्म हुआ चक्का जाम। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद माने प्रदर्शनकारी। जबलपुर में नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले रैकेट का भांडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में नकली मोबाइल एक्सेसरीज बरामद। ग्वालियर में बिजली विभाग ने रिटायर्ड इंजीनियर से लूट का खुलासा किया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कैश और ज्वेलरी बरामद। मुरैना में स्कूल में गिरी पानी की टंकी। हादसे में एक मासूम छात्र की मौत, 2 छात्र घायल। जबलपुर में बेडरूम में दिखा जहरीला सांप। पलंग के नीचे छुपा था सांप। स्नेक कैचर ने किया रेस्क्यू। इंदौर में एटीएम मशीन में लूट की कोशिश। 3 संदिग्ध बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के इस बुलेटिन में इतना ही।